Let's start. Another type of genes, these are complementary genes. ये वर्ड से आप समझ रहे होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स यदि फ्लावर का एक कलर है दैट इज पर्पल कलर, तो उसके लिए टू जीन्स या टू डोमिनेंट जीन्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं. ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स यदि सपोज कैपिटल सी एंड कैपिटल पी बोथ आर डोमिनेंट जीन, और जब तक ये दोनों जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक फ्लावर में पर्पल कलर नहीं आएगा. इसलिए ये दोनों जीन्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. ओके, इसको ये किस तरह से पॉसिबल है, दैट इज जीन्स विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई. लोकस में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है लोकस. डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम मीन्स यदि जीन्स एक ही क्रोमोसोम में अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट हैं, सी एंड पी बोथ जीन्स. ओके, लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम आर डिफरेंट क्रोमोसोम. या तो इस तरह की कंडीशन है कि एक ही क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर में है, क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन इसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड जीन्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई. This is position of gene C and this is the position of gene P. Okay, या तो सेम क्रोमोसोम पर है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर. Suppose this is another chromosome pair and this is another. तो this is P. Okay, तो ये जो जीन्स है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है. इसमें एक चीज और बताऊंगी, दैट इज फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन्स किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए या जब कभी कोई एंजाइम का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जीन्स. ओके, तो फर्स्ट वन इज E1. E1 मीन्स एंजाइम. E मीन्स एंजाइम. जब पहला एंजाइम फॉर्म होता है किससे, रॉ मटेरियल से, तो उसके कारण जो कलर आता है दैट इज क्रोमेजन. क्रोमेजन. और क्रोमेजन जो पिगमेंट है ये होता है वाइट फ्लावर्स में वाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड जो एंजाइम फॉर्म होगा दैट इज E2. रॉ मटेरियल मीन्स अमाइनो एसिड है ना. अमाइनो एसिड ही आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन. एंड एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं. तो एंजाइम E1 जब फॉर्म हुआ फर्स्ट एंजाइम, तो उससे जो कलर आया फ्लावर का दैट इज क्रोमेजन. और क्रोमेजन जो पिगमेंट है वो होता है वाइट कलर के लिए. सेकेंड एंजाइम का फॉर्मेशन होता है उसी की. ये स्टेप पूरी कंप्लीट एक साथ होगी. ओके, नेक्स्ट जब सेकेंड एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ तो दूसरा पिगमेंट बना दैट इज एंथ्रोसाइनिन. ओके, एंथ्रोसाइनिन ये रेस्पॉन्सिबल होता है पर्पल कलर के लिए. अब यहाँ आप ये देख लो कि बीच में यदि E1 नहीं बना और डायरेक्ट E2 बन गया तब पर्पल कलर नहीं आएगा, क्योंकि पर्पल कलर के फॉर्मेशन के लिए दोनों ही एंजाइम जरूरी हैं और दोनों एंजाइम के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए. मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो कि पहले एंजाइम को फॉर्मेशन करता है कैपिटल C, दूसरे एंजाइम को फॉर्म करेगा P. और ये दोनों जीन्स जब तक अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तब तक जो फ्लावर है उसमें पर्पल कलर नहीं आएगा. मीन्स ये दोनों जीन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जीन है. इसको हम एक क्रॉस से समझ सकते हैं.
C and capital P both are dominant gene. हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब ये दोनों ही जीन्स प्रेजेंट होंगे तभी फ्लावर में पर्पल कलर आएगा. स्मॉल c क्रॉस विथ स्मॉल c स्मॉल p. ओके, एंड capital C and capital P both are dominant gene and small c small p is recessive. मीन्स यदि ये दोनों नहीं है और इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तब भी पर्पल कलर नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनटू 4. मीन्स ये जो गैमेट बनेंगे कितने बनेंगे? 4, क्योंकि ये 2 जीन्स इनहेरिटेंस है. CP into 4. Okay, now F1 generation. Gametes CP, CP, CP and CP. Here small c small p, small c small p. Okay, now यहाँ पर सारी जो जनरेशन बनेगी कैपिटल C स्मॉल c. अब चूंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब में, मीन्स टोटल कितने हैं? 16 ब्लॉक्स. उन सब में दोनों ही जो जीन्स हैं, मीन्स ये आएगा सभी में जीनोटाइप, है ना. तो इसमें चूंकि दोनों ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, कैपिटल C भी है और कैपिटल P भी है, तो ऑल जो 16 है जनरेशन 16:0, लेकिन 16 क्या है? दैट इज पर्पल कलर ऑफ फ्लावर. ओके, दिस इज आवर F1 जनरेशन. मीन्स F1 जनरेशन में सारे ही जो फ्लावर हमें मिलेंगे वो मिलेंगे पर्पल कलर. लेकिन किस कारण से मिल रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन दैट इज C एंड P इज प्रेजेंट. ओके, नाउ सेल्फिंग. तो सेल्फिंग के लिए हम बताते हैं कि members of same generation, cross between the members of same generation. This is cross with small c small p. Okay, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा आपको एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछे जा सकते हैं ये क्रॉसेस. चाहे तो वो रेशो पूछ लेंगे, चाहे तो वो क्रॉस पूछ लेंगे. ओके, तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जहाँ बात आ रही है तो आपको ये 2 जीन्स देखने को मिलेंगे, कैपिटल C और कैपिटल P, और ये दोनों है तो कलर आएगा पर्पल. और इनमें से यदि एक भी एब्सेंट रहा, मान लो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दोनों CC हैं और केवल एक P है, तब भी कलर आ जाएगा वाइट. मीन्स पर्पल कलर के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का होना जरूरी है. ओके, नाउ सेल्फिंग में गैमेट्स फॉर्मेशन. तो गैमेट्स दोनों, पहले गैमेट में दोनों कैपिटल, सेकेंड गैमेट कैपिटल C स्मॉल p, थर्ड गैमेट, क्योंकि पहले हम इससे बताएंगे फिर इससे बताएंगे, फिर इसका इससे और इसका इससे, स्मॉल c कैपिटल P, एंड थर्ड लास्ट वन इज स्मॉल c स्मॉल p. ओके, नेक्स्ट में भी इसी तरह के गैमेट्स, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल c स्मॉल p. दीज आर गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन. एंड क्रॉस. तो क्रॉस के लिए पहले ये जो है इनका इन चारों में कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल C एंड कैपिटल P एंड स्मॉल p. ओके, दिस इज स्मॉल कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल P. ओके,
capital C small c, capital P small p. Okay. Next, capital C, capital P small p, capital C and small p. Both are recessive. Capital C small c, capital P small p and capital C small c and small p small p. Next is capital C small c and both are capital P, capital C small c, capital P small p. Okay, small c and capital P small c, capital P small p. Okay, capital C small c and capital P small p, capital C small c, both are small p. Okay, next small c, capital P and last one is okay. Now the ratio is, हम कह रहे हैं जब दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो दैट इज पर्पल. ओके, दिस आर पर्पल बोथ जीन्स पर्पल. इसमें केवल एक ही जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट कैपिटल सी एंड दिस आर रेसेसिव. यहाँ कलर आ जाएगा वाइट. कैपिटल सी बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट दैट इज पर्पल. ओनली वन जीन dominant is present, so this is white. Both the genes are present, purple and this is white क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही dominant gene है, that is capital P. This is okay small cc, so this is white. Here purple, here white and white. So what is the ratio of this cross? How many purple? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 is to 7 white. Okay, white is 1 2 3 4 5 6 and 7. This is our ratio of complementary gene second generation ratio 9:7. ये जनरली मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही है. 9 इज करेक्ट. इस 7 को यदि हम तोड़ दें, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ यदि एक जीन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स दो जीन्स में से एक जीन भी यदि प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है. तो इसी कारण से हमने C and P both the genes are complementary genes for each other. Okay.